स्वदेश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या मदरसे आतंकी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे आरोप कई मदरसों पर लगे हैं। हम हर मदरसे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने बड़े आतंकी इस दुनिया में हुए हैं ज्यादातर मदरसों से ही पढ़कर निकले हैं। ये एक हकीकत है। जम्मू कश्मीर, जहां पर शोपिया में एक मदरसा पकड़ा गया जिस पर इल्जाम है कि वहां पर 13 बड़े आतंकी उसी मदरसे से हाल ही में निकले हैं। ऐसे में मदरसों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जाता है, यह ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का कि सेना आप पर अत्याचार करती है, सेना आपको मारती है। मैं फिर से पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी, डॉक्टर उदित राज, कांग्रेस के नेता, साथ ही साथ पूर्व सांसद एहतेशाम हाशमी साहब, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शबनम खान, सोशल एक्टिविस्ट अवनीश अवस्थी, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ मेरे साथ दर्शक भी मेरे जुड़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और मैं चाहता हूं उदित राज जी आप देखें। आप जिस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं, उस दिन जेएनयू में ये पोस्टर भी लहराए गए थे जिसमें यह कहा गया था आवर आर्मी इज रेपिस्ट, कश्मीर के संदर्भ में। अब आपको कश्मीर के बड़गाम से एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में एक आतंकवादी को घेरा जाता है, फिर उसको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। इसका नाम जहांगीर है। इसके हाथ में AK-47 था। ये एक पत्थरबाज था जो बाद में टेररिस्ट बन गया। सुरक्षा बल अटैक करते हैं। ये सुरक्षा बलों पर अटैक की फिराक में था। फिर उसके बाद कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू होता है। तब सुरक्षा बल जहांगीर को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। आते रहो, जर्सी छोड़ दो, जर्सी छोड़ दो। सुनिए आवाज। कमांडर का फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, काट दे। आ जाओ, शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ। और उसका वेपन उठाओ, नागनी। शाबाश, कोई बात नहीं, गलती हो गई। मेरे ख्याल से 45 को भी दिखाया जाए प्लीज। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। सारे दूर हो, अकेले दूर हो, अकेले। और इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि सेना गले मिलवा रही है बेटे और पिता को। पिता डरा हुआ था कि बेटे को गोली मार दी जाएगी, लेकिन सेना वहां पर पिता और बेटे को गले मिलवा रही है। उदित राज जी, ये उसी जेएनयू के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है जो कहता है, आजा इधर आजा, जो कहता है उस आतंकवादी के बारे में, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जो कहता है कि हमारे आर्मी के जवान रेप करते हैं कश्मीर के अंदर। ये तमाचा है जेएनयू की उस सेक्युलर ब्रिगेड पर, टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड पर। उदित राज जी। दीपक जी, उसका कई बार एफएसएल की जांच हुई है कि वो नहीं पकड़े जाते जिसने कहा है। केस चल रहे हैं सर, सब पे, हाई कोर्ट कोर्ट में सब पे केस चल रहे हैं, सब जमानत पे हैं। नहीं, सरकार निकम्मी है। एक बात, मेरे दोस्त पात्रा जी बैठे हुए हैं और बड़ा उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन एक सच्चाई मैं बोलूंगा कि पात्रा जी चुनाव लड़े। सर छोड़िए उसको, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूं। आपने कहा जेएनयू को बदनाम न करें, व्यक्तिगत तौर पर हम कभी भी बात कर लेंगे। मैं 1 घंटे का आपका और पात्रा जी का सेशन कर दूंगा। मुझे जवाब दीजिए, जेएनयू में ये नारे क्यों लगते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और आप ये तस्वीर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की। मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए कि क्यों नहीं पकड़ा है। सरकार निकम्मी है, सरकार से पूछो, मुझे जवाब दो। आप केस चल रहे हैं उन पे, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जेएनयू की, सब केस चल रहे हैं, सब जमानत पे हैं। पकड़े ना, अरे पकड़े, अरे पकड़े, सरकार क्यों नहीं पकड़ती? सरकार पकड़ा था तो राहुल गांधी चले गए थे ना जेएनयू में, आपको याद नहीं है? सीताराम येचुरी चले गए थे, डी राजा चले गए थे, आपको याद नहीं है? राहुल गांधी सरकार चला रहे क्या? राहुल गांधी और डी राजा सरकार चला रहे क्या? सर जेल में तो गया था ना कन्हैया, अभी केस चल रहा है जेल पे, उमर खालिद जेल में है। इसीलिए नहीं, इसीलिए अरे बदनाम कर रहे हो आप एक। अब इसीलिए डॉक्टर पात्रा जी का नाम इसीलिए मैं ला रहा था, उसका संबंध है। पात्रा जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर मटेरियल थे। इनको हराया, मोदी जी ने बगल में रैली किया, इनके यहाँ नहीं गए।
मोदी जी इनको अपना थ्रेट मानते हैं। सर ठीक है, इन्होंने अच्छी तो बात मजाक किया है। मेरे राहुल लिए। गांधी आपको मैं जो मानते हैं, बोल मोदी जी रहा हूँ इनको सही मानते हैं। है। मुझे टुकड़े ये टुकड़े पूरे गैंग का देश जवाब में दे दीजिए। चर्चा है। मुझे टुकड़े ये टुकड़े गैंग का जवाब दे डॉक्टर दीजिए। पात्रा जी क्यों बोला प्राइम जाता है मिनिस्टर जेएनयू में अफजल हम डॉक्टर- शर्मिंदा है? डॉक्टर प्लीज पिक्चर पात्रा दिखाइए जी कश्मीर की। प्रेसिडेंट अफजल हम प्राइम शर्मिंदा है, मिनिस्टर तेरे मटेरियल कातिल है। जिंदा है। मोदी उदित राज जी इसका को- जवाब दीजिए। मोदी उस जी वही को- जेएनयू है ना जहाँ से आप मोदी पड़े जी हुए को हैं। इनके रास्ता- क्या देश विरोधी इनके माहौल लिए तैयार किया मोदी जाता है जी को जेएनयू में? रास्ता- जवाब दीजिए। जगह खाली कर देना चाहिए, वरना पात्रा जी हारने वाले नहीं हम थे। जा रहे हैं बगल में ट्रम्प, मोदी जी हम गए, अमेरिका जा रहे हैं, प्रचार वहाँ करके प्रेसिडेंट आए। अच्छा ठीक है, बनेंगे। ठीक है, लोकसभा कोई में बात नहीं, गए। कोई बात नहीं। इसका मतलब उदित राज जी आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि जेएनयू में क्यों नारे लगते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ठीक है पात्रा जी, एक मिनट रुक जाइए। ये व्यक्तिगत मोदी जी ने कहा आपने मैं व्यक्तिगत बात कही, ये भी व्यक्तिगत बात कह रहे हैं। मैं इसका जवाब शबनम खान से लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। शबनम खान जी मूल सवाल पर क्यों अटक गए हैं? क्यों नारे लगते हैं जेएनयू में, और क्या कश्मीर की ये तस्वीरें लोगों को दिखाई नहीं देती? इसके बाद दोनों से क्विक कमेंट, शबनम और अवनीजेश अवस्थी। इसलिए अटक गए कि सारी जिंदगी मुसलमानों को भड़काया है कि देखिए देखिए कश्मीर में बड़ा अत्याचार हो गया। कल ही मैं किसी मुस्लिम से बात कर रही थी तो भाई बोला कि कश्मीर जाकर देखो क्या हाल है, मुसलमानों उदित के राज जी, साथ प्लीज, कितना बड़े भाई टॉर्चर हैं, सिर्फ शबनम को ऑडियो यही फिर इनके अवनीजेश का। दिमाग में भरा जाता है बैठाकर कि सारे, यही इनके दिमागों में भरा जाता है। ये मौलाना जो है ना, जो टोपी लगा लगा के घूम रहे जगह जगह और माल खा रहे सारे मुसलमानों के नाम पर, यही कर रहे हैं। ये मुसलमानों को कह रहे हैं मोदी जी तो बड़ा अत्याचार कर देंगे तुम्हारे ऊपर, और सबको भड़काते हैं कि कश्मीर में बड़ा अत्याचार हुआ बहनों पर और भाइयों पर। आप देश में भी यही कर रहे हैं। ये जगह जगह मीटिंग करते हैं और वहां के लोगों को यही सिखाते हैं कि अरे देखो तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तुम तो बोल भी नहीं पा रहे हो देश में। यहाँ बैठकर नेशनल टेलीविजन पे इनकी जबान देखो कितनी तेज है, कैंची की तरह, किसी को बोलने नहीं देते। ठीक है, अली कादरी जी जवाब दीजिए। मोदी जी आपको बर्बाद कर देंगे इसके नाम पर आपकी एकेडमी चंदा जुटाती है, स्वास्थ्य एकेडमी चंदा जुटाती है। मोदी जी से सावधान, आरएसएस से सावधान। बोलिए अली कादरी जी। इनका वॉल्यूम कम कर दीजिए साहब, मैं आपको पूरा अच्छा आंसर दूंगा। हाँ दीजिए दीजिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं संबित जी से ये बड़ी ही अदबन रिक्वेस्ट करूंगा कि शबनम जी को जो है कोई सरकार में पद या कोई चेयरमैनशिप दिला दीजिए। ये बड़े ही मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगल रही है, तो इनको क्या पद दिला दीजिए ताकि ये इनका जितनी खिदमत अंजाम दे रही है सरकार की ताईद में वो पूरा हो जाएगा। तो तुम्हारे और जो जैसे अभी लेने आपने के जो लिए तो कश्मीर मिलाते की घूमते फोटो हैं मुझे सबकी। दिखलाई है, संबित पात्रा भाई की उसके चिंता लिए मत तो हम करो, हर मुझे वक्त क्या पद कहते मिले हैं क्या ना कि मिले, सेना मुझे पर तुम्हारी हमें गर्व जरूरत है। नहीं है। हमारी जो सेना है अरे वो कितने हम सब मुसलमानों इमरान के खान लिए से भी काम बोलूंगा, किया, इनको मुझे वहां नाम पर पद बताओ। देंगे। और रहा सवाल कि कोई नहीं, मैं इमरान खान से भी बोलूंगा इनके पद के लिए, चिंता मत करिए। अपनी जगह देखिए, चिट्ठी दोनों तरफ ताकि लिखा जाएगा। हिंदुस्तान को संबित किस भाई, तरीके से दे रखा ठीक है दोनों तरफ इमरान लिखा खान जाएगा। इमरान खान भी देख रहा होगा पाकिस्तान में, हो सकता है ये रिक्रूट कर ले इमरान खान इनको, ठाकुर भी इनको फिर आ गए प्रज्ञा ठाकुर। इमरान खान, चिंता मत अरे करिए। सर कोर्ट चले जाते ना, चुनाव लड़ने से रुकवा देते। गए थे लोग कोर्ट में, कोर्ट ने क्या कहा नहीं पता। पुराना रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड ही चलेगा। अवनीजेश जी, सवाल ये है मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? सवाल यहाँ पर ये अवनीजेश जी, फिर एहतेशाम भाई और संबित जी का क्लोजिंग कमेंट पड़ा। को टारगेट मत कीजिए आप लोग। सी बात है कि अभी कादरी साहब ने क्या कहा, शबनम के बारे में कोई पद दिला दीजिए। मुसलमानों का विरोध नहीं किया शबनम ने कहा मुसलमानों के नाम पर जो ये घटिया राजनीति करते हैं, पैसे खाते हैं, उनको भड़काते हैं, उनके खिलाफ बोली है। और सिर्फ ये कह दिया कि इनको पद दे दीजिए। इसलिए यस क्या मुसलमानों के भीतर से ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज नहीं आनी चाहिए थी? हाशमी साहब आज बताएं ना, आज मुझे क्या मुसलमानों के भीतर से आवाज नहीं आनी चाहिए कि हलाला खत्म होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है वो। अरे अभी भी वही अटका हुआ है मैं कह रहा हूं, मुसलमानों के भीतर से आए ना, मुसलमानों के भीतर से आवाज आए। और मैं बता दूं, कश्मीर में 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए, कश्मीर से 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए। किसी ने एक ने कहा गंगा जमुनी संस्कृति। ठीक है, एहतेशाम जी के पास चलते हैं। एहतेशाम जी, संस्कृति एक है। क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, मुझे बताइए हलाला और 3 तलाक के खिलाफ मुसलमानों से आवाज क्यों नहीं आई? और कश्मीर से जब 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए, माशाल्लाह आप छोटे रहे होंगे, तब कोई क्यों नहीं बोला? आज एहतेशाम हाशमी खड़े क्यों नहीं होते कश्मीरी पंडितों के लिए? देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए अवस्थी जी बैठे हैं, ये मुझसे बड़े उम्र में कितनी बार खड़े हुए।
दीपक भाई साहब, आपने जब पत्रकारिता शुरू करी थी तो हिंदुस्तान का हर बच्चा दीपक चौरसिया को देखता था कि मुझे इनके जैसा पत्रकार बनना है, लेकिन आज वो ये बात क्यों नहीं सोच पा रहा है? और जहां तक मेरा सवाल है, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं कभी वकालत किसी मुसलमान या किसी हिंदू के लिए नहीं करता हूं, मैं हर हिंदुस्तानी के लिए लड़ता हूं। और आप जितने भी मेरे वकील तो पैसे के लिए लड़ता है, के बारे में माफ कीजिएगा, हकीकत यही है कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहना वैसे ही होगा जैसे पत्रकार साहब दलाली करते हैं, वैसे ही वकील पैसे के लिए लड़ता है। मुझे तो यहाँ पे ऑन एयर लोग बोल देते हैं आप दलाल हैं, आप भड़वे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है एहतेशाम जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक जी, जाकी राय भावना जैसी, मैं आपको आज बोल उसको रहा हूं भगवान कि की अगर सूरत मैं वैसी किसी दिखती पत्रकार है। की इज्जत करता हूं, ये यहाँ पर बैठकर ऐसे कह के ही तो माल दीपक जी, कमाते हैं। मैं चैनल पे आज बोल रहा हूं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप जैसे पत्रकार की देश को जरूरत है, लेकिन ये जो अंधभक्त हैं जो हलाला को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, आप बताइए, अवस्थी जी बैठे हैं, शबनम हमारी छोटी बहन बैठी हैं और संबित पात्रा जी बैठे हैं, कितने हलाला के केस इनके नॉलेज में आए हैं और इन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? बताइए आप। संबित पात्रा जी से मैं पूछना चाहूंगा, आप हलाला से अरे मुस्लिम समाज ने क्या किया, पहले उसका जवाब दे दीजिए ना। मुस्लिम समाज ने हलाला के लिए क्या किया? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या किया? ये मौलाना अली कादरी की स्वास्थ्य अकेडमी ने क्या किया? इसका कोई जवाब देगा? एहतेशाम जी बताइए। कुरान में ऐसा कोई शब्द नहीं है, कुरान में ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो क्यों है ये कुरान में ऐसा प्रैक्टिस? कोई शब्द नहीं है, तो क्यों है ये प्रैक्टिस? एहतेशाम जी बता दीजिए ना। संविधान में क्यों लड़ रहे हैं? योग प्रथा क्या इनको होता है? रोकने के लिए क्या किया? ठीक है, ठीक है, मुझे पता है, जब आदमी तर्क में कमजोर करता है तो BND शब्द का इस्तेमाल होता है जो सोशल मीडिया पे खूब होता है। संबित पात्रा जी बताइए, और मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या मदरसों में देश विरोधी काम होता है? 91% लोग देश की बहस के दर्शक बोलते हैं हाँ। 3 सवाल उठे हैं। सबसे पहला, आप लोग एक खास धर्म के साथ भी प्रज्ञा ठाकुर को बचाते हैं और मुसलमानों को फंसाते हैं। अली कादरी का पूरा आर्गुमेंट यही है। एहतेशाम जी का ये है कि भाई मुसलमानों के नाम पर कुछ जरूर घालमेल और गड़बड़ झाला हो रहा है। उदित राज जी क्या कह रहे हैं, आप खुद जानते हैं। देखिए, जनता बहुत बुद्धिमान होती है। हम यहाँ बैठ के 5 लोग सोचे कि हमारे पास सारी बुद्धि है, ऐसा नहीं होता है। ये जो वोटिंग जनता कर रही है अपने विवेक से कर रही है। और देखिए, ये आरएसएस ने भड़का दिया, ये बीजेपी ने मुसलमानों के साथ अन्याय कर दिया। चलिए, ये तो आप इंडिया में कहते हैं। ये आईएसआईएस जो चल रहा है सीरिया में, ये क्या वहाँ आरएसएस ने करवाया? वो बीजेपी ने बनाया आईएसआईएस को। ये 9/11 जो हुआ अमेरिका के अंदर, ट्विन टावर गिरा दिया गया। पढ़े लिखे लोग, पायलट, बड़े बड़े लोग जिन्होंने आतंकवादी हमले किए, ये क्या बीजेपी ने पढ़ाया उनको? आरएसएस ने समझाया उनको? या वो उनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया, उनको रेडिकलाइज किया गया? तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको यहाँ पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब दुनिया जानती है कौन कैसा है। अभी यहाँ पर कांग्रेस के भावी अध्यक्ष बोल रहे थे कि पकड़ लो ना, पकड़ लो उनको जाके। पकड़ा तो था याकूब मेमन को, फांसी भी हो गई थी, फांसी की सजा भी हो गई थी, मगर फिर 3:30 बजे रात को जाके सब सुबह दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, वो सुबह 3 बजे जाके कोर्ट खुलवा रहे थे। नहीं, याकूब मेमन इज हैंग्ड बिकॉज ही इज अ मुस्लिम। ये मुस्लिम है, इसको कैसे फांसी पे चढ़ा सकते हैं? अरे पकड़ ले तो मुश्किल, ना पकड़े तो मुश्किल, सबको पकड़ा हुआ है। उमर खालिद जेल के अंदर ही है। और कांग्रेस पार्टी के ही राहुल गांधी बोल रहे थे उमर खालिद को क्यों पकड़ लिया, ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसको नहीं पकड़ना चाहिए था। और ये कन्हैया कुमार के लिए किस प्रकार से राग अलाप रहे थे राहुल गांधी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खुद राहुल गांधी आके खड़े हुए थे वहां पर। भारत के बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, खुद राहुल गांधी वहां पर खड़े थे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मतलब कौन है अफजल का कातिल? ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो जिंदा हैं उसके लिए भी ये शर्मिंदा है। ये सुप्रीम कोर्ट आईबी के अफसर को, अंकित को तो मार ही लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को मार के ये चैन लेंगे। सुमित जी यहाँ पर रुकना पड़ेगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। उदित राज जी, लेकिन मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ ये कह के कि देश की बहस की आज ये उपलब्धता है कि उदित राज जी ने बताया कि संबित पात्रा जी आगे चल के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं उदित राज जी आप अध्यक्ष बने, संबित पात्रा जी आप आगे चलें और बढ़े और प्रधानमंत्री बने। दोनों की मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।